नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हिंसाओं को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। आज जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है और इसको लेकर के पुलिस ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। पिछले 2 शुक्रवार को हुई नमाज के बाद अब हिंसा प्रदर्शन देखने को मिले थे और उसके बाद से जिसको लेकर इस प्रशासन की चुनौती है कि किसी भी तरह के प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रह सके। पुलिस सुबह से ही संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। और वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की मस्जिदों के लिए एक एडवाइजरी में यह कहा है कि नमाज के बाद से अल्लाह से अमन और शांति के लिए दुआएं की जाए। मस्जिद के अंदर या बाहर किसी तरह का प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं की जाए। वहीं बात अगर गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर 4200 जवान तैनात रहेंगे और इसके साथ ही गाजियाबाद जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस तरीके की तस्वीरें हिंसा के सामने आई थी जुम्मे की नमाज के बाद पिछले हफ्ता और अब इस सप्ताह के दौरान में जुम्मे की नमाज को लेकर ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और आज शुक्रवार है और ठीक पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद से यूपी के कई शहरों में हिंसा की घटना देखने को मिली थी और इस बार शहर में सुरक्षा के सख्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएसी के 132 कंपनियां संवेदनशील इलाकों में लगाई गई हैं, जबकि रैपिड एक्शन फोर्सेस की 10 टुकड़ी भी लगाई गई है। और वहीं ड्रोन से चप्पे चप्पर पर निगरानी भी रखी जा रही है। ड्रोन से इस बात का पता भी लगाया जा रहा है, यानी कि 4 अलग से ड्रोनों को तैनात किया गया है ताकि घरों पर अगर किसी के घरों पर जो छत बने हैं और उन छतों पर किसी तरीके का पत्थर या फिर ईंट के टुकड़े नहीं मिलने चाहिए और अगर इस तरीके की किसी प्रकार की ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो जल्द से जल्द उन ईंट और पत्थरों को हटाया जाएगा, साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो प्रयागराज में या फिर सहारनपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, तमाम वो जगह थे जहां पर पिछले शुक्रवार के दिन पर जुम्मे की नमाज के वक्त के बाद हंगामा देखने को मिला था और आज इसी को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है तमाम पुलिसकर्मी। और ऐसे में एक बार फिर से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और साथ ही साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाजियाबाद में तो धारा 144 तक लगा दी गई है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के जो टुकड़ी है उनको भी अब पिछली संख्या के मुकाबले अधिकतम संख्या में तैनात किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है पुलिसकर्मियों की तरफ से। नमस्कार, इस समय हम देवबंद है। ये हनुमान चौक है, मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के जिस प्रकार से आज यहाँ पर बड़े बंदोबस्त किए गए हैं, आईजी रैंक के अधिकारी को देवबंद भेजा गया है। प्रीतेंद्र सिंह जो सहारनपुर मंडल के आईजी हैं, उनको देवबंद की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भेजी गई है। उसके अलावा जो ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे देवबंद पे नज़र रखी जाएगी। आसमान से लेकर ज़मीन तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आज किए गए हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी लोगों से अपील भी की गई है कि किसी प्रकार की अफवाह पर ना ध्यान दें, सोशल मीडिया पर कोई विवादित पोस्ट ना करें। हालांकि 1-2 युवकों को भी देवबंद से हिरासत में लिया गया था जिन्होंने विवादित पोस्ट डाली थी। मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के इस बार यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, दारुल की जो इंतजामिया कमेटी है, मस्जिदों की जो इंतजामिया कमेटी है, उन्होंने भी छात्रों से अपील की है कि बाहर ना निकलें, मस्जिद कॉलेज परिसर के अंदर ही जो नमाज अदा करें और उसके बाद अपनी कक्षाओं में चले जाएं। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, प्रशासन द्वारा उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि किसी भी हर तरीके से सहयोग करें और पुलिस प्रशासन द्वारा ये साफ साफ लफ्ज़ों में चेतावनी भी दी गई है कि जो भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम देवबंद में हैं। ये देवबंद का सबसे अति व्यस्तम इलाका माना जाता है, हनुमान चौक इसको बोलते हैं। और इसके बाद जो बैक साइड में दारुल का क्षेत्र शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार ये हनुमान चौक है और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि मिश्रित आबादी का क्षेत्र माना जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाए गए हैं और अब से 1 घंटे बाद ये फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर कर दी जाएगी। ड्रोन कैमरे से पूरे देवबंद पर नज़र रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की माने तो जो आईजी रैंक के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और वही यहाँ पर तैनात रहेंगे। उसके अलावा जो सहारनपुर डीएम हैं अखिलेश सिंह और सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर हैं, अलग अलग विभागों में बांटा गया है, क्योंकि सहारनपुर में पिछली बार बवाल देखने को मिला था, जिसके चलते सहारनपुर में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके मैं बताना चाहूँगा क्योंकि पिछली बार को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए हैं। जो यहाँ की एक इस्लामिक संस्था है देवबंद दारुल उलूम,
दारुल उलूम देवबंद में भी पुलिस बल के अलावा जो सुरक्षा के बड़े कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहाँ के जो इंतजामिया कमेटी है, छात्रों को साफ साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार की आप बाहर ना निकलें, किसी भी आंदोलन में भाग ना लें, किसी भी प्रोटेस्ट में भाग ना लें और नमाज अदा करने के बाद अपनी कक्षा में ही रहें। देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। तो फिलहाल आज जुम्मे की नमाज अदा की जानी है और इसको लेकर के भारी पुलिस बल की तैनाती भी संवेदनशील इलाकों में की गई है। साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करते हुए आज कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी भी पुलिसकर्मियों की तरफ से रखी जा रही है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके की तस्वीरें पिछले शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के बाद से सामने आई थी, उसके बाद से ही चाक चौबंद इंतजाम पहले से ही किए जा रहे हैं। और साथ ही आपको इस बात की जानकारी भी दे दें कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर 3 जून को जिस तरीके का बवाल देखने को मिला था, उनके विवादित बयान आने के बाद ही अल्पसंख्यक समुदाय भड़क उठा था और उसके बाद से उन्होंने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। जिसके बाद शुक्रवार का दिन वो दिन था जब पिछले शुक्रवार की हम बात कर रहे हैं, पिछले शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज अदा होने के बाद मस्जिदों के बाहर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई थी और उसके बाद से देखते ही देखते वो प्रदर्शन जो कि शांतिपूर्ण बताया जा रहा था, वो शांतिपूर्ण उपद्रव में तब्दील हो गया। और उसके बाद कई जगहों पर, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में और साथ ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसक झड़प देखने को मिली थी। साथ ही साथ आगजनी जैसी घटनाएं भी देखने को मिली थी, पत्थरबाजी भी की गई थी। और इसके साथ अब पुलिसकर्मी इस शुक्रवार के दिन पिछले शुक्रवार को ध्यान में रखते हुए पहले से ही मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपका सभी मेहमानों के साथ तारुफ करवा देते हैं। अल्पना चौहान हमारे साथ नेता है बीजेपी से, शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ प्रवक्ता है हिंदू महासभा के और मौलाना सैयद अली हुसैन कुमी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले अल्पना चौहान जी, आपसे ही एक सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज एक बार फिर से शुक्रवार का दिन, जुम्मे की नमाज का इंतजार हर किसी को कि आखिर क्या आज भी उसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आएगी या फिर आज शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिलेगा। ऐसे में आपका क्या मानना है, सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बता देना चाहती हूँ कि पिछले जब से ज्ञान वापी का मामला उठा है तब से लेकर अब तक अगर आप न्यूज को देखें, आप उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के माहौल को देखें तो माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है और हिंदू और मुस्लिम के बीच बांटने का काम कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं। आप देखिए इस तरीके से पत्थरबाजों का अचानक आना, जब पिछली बार जो जुमे की नमाज हुई थी उसमें देश के अलग अलग राज्यों में पूर्व नियोजित ढंग से सोची समझी साजिश के तहत देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन और उससे भी बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई, जो कानपुर की घटना हुई, उस समय हमारी सुरक्षा एजेंसियों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसको हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने और हमारी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया, क्योंकि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति लखनऊ में उपस्थित थे और कुछ बड़ी नीतियों का शिलान्यास कर रहे थे। और इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई भी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उस पर तुरंत कठोरतम कार्रवाई होगी, उसको जेल भेजा जाएगा। आप देखिए शासन प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ चाक चौबंद है, सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। और आप अपनी रिपोर्ट में बता रही थी कि किस प्रकार से शासन प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है। जी चलिए ठीक, कल्पना जी मैं आपके पास लौटूंगी। शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। शिशिर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से हमेशा से आरोप लगा रहता है कि हमेशा इस तरीके की तस्वीरें क्यों सामने आती है और कटघरे में हमेशा अल्पसंख्यकों को क्यों खड़ा किया जाता है। देखिए, दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के ऊपर जुल्म करते हैं और यहाँ की सरकारें वहाँ जो जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए उस प्रकार की कार्रवाइयाँ नहीं करती हैं। ये बताइए, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चला दी गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जुम्मा दिवस ना होकर के गुम्मा दिवस बन गया है, गोली चलाते हैं, बम चलाते हैं, पथराव करते हैं और हमारे जो पुलिस के जवान वो क्या गुम्मा खाने के लिए लाठी डंडा जो उनको दिया गया है, हथियार दिया गया, उससे वो गोली चलाने का उनको सरकार आदेश क्यों नहीं देती है। कम से कम उनकी टांगों पे अपराधियों के गोली मारे, हवाई फायर करे। तो जब तक ये फायरिंग नहीं होंगी तब तक इस तरीके के इनका मनोबल बढ़ा रहेगा। एक बात
अब पूरी बात को समझने के लिए कि नुपुर शर्मा जी का जो बयान है, जो जड़ है, तो नुपुर शर्मा जी ने ऐसा क्या कहा है। मैंने लखनऊ में यहाँ पर यात्रा भी उनके समर्थन में निकाली, और मैं कहना चाहता हूँ नुपुर शर्मा जी ने जो कहा है वो उनकी धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है, और उससे पहले भी कई लोगों ने कहा है। और अब मुस्लिम देशों के विरोध के बाद अब दुनिया के कई देशों ने क्या आपको नहीं लगता कि एक पद पर विराजमान होने के बाद स्वागत भी किया, एक पद कहा और सही कहा। नुपुर शर्मा का एक पद था उस वक्त, बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर जानी जाती रही, और उसके बाद से अगर वो इस तरीके की बयानबाजी करती है तो वो एक कैसा संदेश जाएगा? आप उसका समर्थन कर रहे हैं? अरे सुरभि जी, इस तरीके आपने जो अभी बोला सुरभि जी, इस तरीके का वक्तव्य है, इस तरीके का वक्तव्य क्या भाजपा के या किसी और दल के लोग नहीं बोल सकते? जो लिखा वही तो पढ़ के बोला उन्होंने, क्या गलत बोला है? क्या आयशा जी का मामला, मोहम्मद साहब जी का मामला क्या किताब में नहीं लिखा है? अभी ब्रिटेन में फिल्म बना दी गई फातिमा जी के ऊपर, करो उपद्रव, सरकारें सख्त होगी, उपद्रव बंद हो जाएगा। योगी जी काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी शक्ति की और जरूरत है। अगर इस बात का जिक्र मिलता है तो आप इस तरीके से उस विवादित बयान का समर्थन नहीं कर सकते। आप ही की पार्टी ने, अगर ठीक है, अगर उचित था तो एक तरीका था कि उसको भी संवेदनशील तरीके को समझना चाहिए थे कि आखिर वो क्या कह रही है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि वो एक पद पर पहले से विराजमान है, और ऐसे में उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो अगर नेशनल टेलीविजन पे बैठी हैं, डिबेट का हिस्सा है, तो उनको अपनी भाषा को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस भाषा का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अल्पना जी, आप कुछ कहना चाह रही है? काफी देर से आपके पास लौट रही हूँ। शिशिर जी। जी, विषय ये है कि नुपुर शर्मा जी ने जो कहा, लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई, पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया, उनको पार्टी से बाहर किया गया। उसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। उसके बाद आप मुझे ये बताइए, विषय नुपुर शर्मा का है ही नहीं। ऐसे इससे नुपुर शर्मा जी से भी बड़ी बड़ी बयानबाजी समय समय पर ओवैसी ने की है। उसके अलावा आप देखिए, अन्य पार्टी के लोगों ने की है, राहुल गांधी जी ने की है, संसद में खड़े होकर के की है, ठीक है, आजम खान जी ने की है। आज तक अन्य पार्टियों ने उस पर कार्रवाई तो नहीं की ना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसने तुरंत एक्शन लिया। विषय नुपुर शर्मा है ही नहीं। इसको नुपुर शर्मा विपक्ष मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा नुपुर शर्मा नहीं है, मुद्दा ये है कि जब आपको रोज प्रदर्शन करना था, आपको विरोध प्रदर्शन करना था, आपको कुछ सवाल जवाब करना था नुपुर शर्मा के बयान पे, तो आप दिल्ली पुलिस के पास अल्पना जी, पर पूरी हिंसा की जड़ी तो ये बयान था, पूरी हिंसा की जड़ी तो बयान था। मैं पूछ रही हूँ कि किसने आपको लाइसेंस दिया पत्थरबाजी करने का? किसने आपको लाइसेंस? ठीक है, चलिए, बहुत देर से मौलाना सैयद जी भी सबकी बात सुन रहे हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। शिशिर जी, लौटूंगी आपके पास। मौलाना सैयद जी, अभी आपने सुना अल्पना जी और शिशिर जी को, इस पर आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में पथराव करने का हक किसी ने दिया, और जिस तरीके से जवानों को चोटिल किया गया, क्या ये उचित था? देखिए, पहली बात तो ये मैडम के जो ये दलदल में भरे अल्फाज बोल रहे थे, पहली बात तो ये कि ये जो वाकया हुआ आपने बताया अभी कि अगर ये बयान ना आता तो ये मुसलमानों में जोश ना आता इस तरह का, और पत्थरबाजी करने वाले चंद लोग थे, सारे मुसलमान नहीं थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ मुसलमानों में अगर 200-300 मुसलमान जो कि मतलब एक न समझ है, नहीं जानते हैं कि भाई क्या करना क्या नहीं करना है, 200-300 मुसलमान किया, पुलिस ने कार्रवाई की। नुपुर शर्मा में क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं उसके खिलाफ FIR करने के बाद गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने 400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से ये हालात बदले। दूसरी बात ये है कि हमारी जमा, अरे मौलाना साहब, कुरान के अंदर ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बताइए आप। मौलाना जी, देखिए, नुपुर शर्मा पर तो जो कार्रवाई होनी थी वो तो कार्रवाई कर ली गई है, साथ ही मामला भी कोर्ट में, तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि उन पर कोई कार्रवाई किस बात की होनी चाहिए? उन्होंने गलत कहा है कि नहीं कहा है, कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बताए मौलाना साहब। जुमे में कभी ना कोई पथराव होता है, ना कभी बवाल होता है, ना कभी हुआ है। अगर ये बयान ना आता तो ये चंद लोग ही काम ना करते। पुलिस कार्रवाई कर रही है। और दूसरी देखिए, जब चले जुम्मे की नमाज के दिन अगर पथराव नहीं होता और इस तरीके की बयानबाजी नहीं की जाती, तो मौलाना साहब, क्या आपने पिछले शुक्रवार का दिन देखा नहीं था? क्या आप आंखें मूंद करके अपने घर पर बैठ गए थे? वहाँ मुसलमान कहाँ थे? नहीं, मौलाना सैयद जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब। 1 मिनट, अल्पना जी, हमारा मुकद्दस मौलाना सैयद जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाह रही हूँ कि क्या पिछले शुक्रवार को अपने आंखें मूंद रखी थी? क्या आप गहरी नींद में थे? आपने वो दृश्य नहीं देखा था सड़कों पर? के साथ जाएं, कोई ऐसा काम ना करे जिससे मतलब है कि हम
आप सुनने को तैयार ही नहीं है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। नहीं मौलाना जी देखिए, ये तो फिर गलत बात हो गई ना, ये तो गलत बात हो गई। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो बीते शुक्रवार के दिन उस तरीके की तस्वीरें कहां से सामने आई थी, और क्यों जगह जगह पर पोस्टर चस्पाए गए हैं ऐसे उपद्रवियों की? क्या वो उस दिन आप सो रहे थे गहरी नींद में? आप इतनी गहरी नींद में थे कि आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया? उससे पहले इनके धर्मगुरुओं ने विवादित बयान दिए नहीं, देखिए ऐसा है कि कानपुर का जो वाकया हुआ है वो वाकया ना कोई थोड़ी समझी साजिश थी, ना कोई ऐसी बात थी, ना किसी धर्मगुरु ने कोई ऐसा बयान दिया। ये गलत बात आप लोग बोल रहे हैं। एक और सवाल शिशिर जी का, आपसे एक सवाल था, शिशिर जी का एक सवाल था। नुपुर शर्मा के विवादित बयान का जिक्र तो आप लोग कर रहे हैं, शिशिर जी ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई आपके कुरान में उस लाइन का जिक्र मिलता है या नहीं जो नुपुर शर्मा ने कहा है? नहीं, देखिए बात जो है वो ये नहीं, गीता में बहुत चीजें मिलती हैं। अगर मैं पढ़ने शुरू करूं तो भी बवाल हो जाए। गीता में बहुत चीजें मिलती हैं। देखिए ये गीता में चलेगा, देखिए घुमा दिया इन्होंने सवाल के अंदर, के अंदर कुछ न कुछ मामला मिलते हैं। चलिए ठीक है मौलाना सैयद जी, ये अच्छी बात है कि कम से कम उसी बहाने आपने गीता तो पढ़ी है। चलिए ठीक, अगर ठीक है अल्पना जी एक मिनट अल्पना जी, शिशिर जी एक सेकंड, आपने गीता का जिक्र किया, आपने गीता का अगर जिक्र कर दिया है तो फिर चलिए 2 लाइनें गीता के बारे में बता ही दीजिए। नहीं, मैं इस वक्त इस मोड में नहीं हूँ। मैं तो आम नहीं, क्यों? आपने कहा ना कि आपने गीता पढ़ी है, आपने गीता पढ़ी और गीता में अगर किसी भी तरीके का ऐसा विवादित बयान आपको दिखाई देता है या ऐसी विवादित लाइनें दिखाई देती है तो स्पष्ट कीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे, आपके पास मौका है, आपके पास मौका है, बदला पूरा कर लीजिए। साहब गलत बोलेंगे मुकदमा दर्ज कराऊंगा, बदला पूरा कर लीजिए आप भी। अगर आप कह रहे हैं कि गीता में विवादित लाइनें लिखी गई हैं, आपने अगर गीता पढ़ी है तो गीता की उन लाइनों का जिक्र कर दीजिए कि कौन सी वो लाइनें हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की किताबों में अगर कुछ चीज लिखी गई है तो हर धर्म की किताबों में कुछ न कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ बैठ के उन किताबों को पढ़ने के बाद आपस में इख्तिलाफात पैदा करूं। तो अगर यानी कि आप ये मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपकी किताबों में भी ऐसा कुछ लिखा गया है? और अगर लिखा गया है और अगर नुपुर शर्मा ने उन बातों का जिक्र कर दिया तो आपत्ति क्यों? इस तरीके का विवाद क्यों? नहीं देखिए, आपत्ति इसलिए है कि मोहम्मद साहब पर लोगों का पूरा ईमान है, इस्लाम का दारोमदार है। मोहम्मद साहब को दुनिया भर के मुसलमान मानते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं मानते हैं। 54-55 मुल्क इस्लामिक मुल्क है, पूरे दुनिया में हमारे मुल्क की तौहीन हुई है। अल्पना जी लास्ट एक आपसे, अल्पना जी समय का अभाव है, जरा छोटे में आपका जवाब चाहेंगे। अरे सुरभि जी मुझे सवाल कर लेने दीजिए। ठीक है शिशिर जी, एक लास्ट एक आपका भी, जल्दी अपना जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? देखिए मैंने सीधा एक सवाल पूछा था कि कुरान के अंदर ये बात लिखी कि नहीं लिखी है। अगर लिखी है तो ये बवाल किस बात पे है कि नुपुर शर्मा जी ने क्या गलत कहा? लिखे को पढ़ तो दिया, तो कार्रवाई किस बात की मांग ये कर रहे हैं, बवाल किस बात पे कर रहा है? तो ये मौलाना जो है देश को बरगलाने का काम करते हैं। सरकार को पहले इन मौलानाओं को जेल में डालना चाहिए जो उपद्रव फैला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, निर्दोष मुसलमानों को ये जेल पहुंचाने के चक्कर में अभाव है। निर्दोष लोगों को एक छोटा सा जवाब मौलाना साहब मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। अल्पना जी 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। आपने कहा कि चलिए ठीक है नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो भी रही है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे इतना हिंसक प्रदर्शन जुम्मे की नमाज के बाद देखने को मिला उस विवादित बयान को लेकर, लेकिन जब यही इन्हीं अल्पसंख्यक या यही मुस्लिम समुदाय के जो धर्म गुरु कहे जाते हैं मस्जिदों पे खड़े होकर लाउडस्पीकर से विवादित बयान जारी करते हैं, नुपुर शर्मा के सर और धड़ को अलग कर दिया जाएगा, तब आपकी कौम बाहर निकल करके क्यों नहीं आती और कहती है कि इन्हें भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए जो कि ऐसी विवादित बयान दे रहे हैं? गलत बयान दे उनको फांसी मिलना चाहिए, चाहे धर्म गुरु हो, किसी भी धर्म का गुरु हो। अगर कोई गलत तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते सड़कों पर उतर करके? तब आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते सड़कों पर उतर करके? नुपुर शर्मा की बारी है तो नुपुर शर्मा के वक्त आप सड़कों पर उतर आए। अगर हमने हमेशा इस बात की हिमायत की है कि मुल्क के अंदर शांति रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे, आपस में लोग मिलजुल के रहे, और यही हिंदुस्तान में रहा है हमेशा हमारा भारत। तो फिर तो आपको ये भी बिल्कुल आराम से जाने देना चाहिए था, ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए था, इतना विवाद करने की जरूरत नहीं थी। और अगर नुपुर शर्मा गलत है, उनका विवाद गलत था,
तो फिर अगर जो आप लोगों के धर्मगुरुओं की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी की जाती है उसके लिए भी आपको सड़कों पर उतरना चाहिए और मांग की जानी चाहिए इसी तरीके की। तो ये दो चेहरे क्यों नजर आते हैं आप लोग के? अल्पना जी, एक लास्ट उनका मैं हिमायत नहीं करता हूँ, चाहे मैं वैसी की हिमायत करता हूँ ना मैं तो ये जुम्मा नहीं गुम्मा दिवस है, गुम्मा दिवस। जो महिलाओं को आगे कर दिया, आप पूछिए किस प्रकार की शिक्षा उनको दे रहे हैं। ये खुद देखिए अभी कल बिहार में झगड़ा फसाद हुआ तो ये क्या मुसलमान झगड़ा करवा दिया? छोटे छोटे बच्चों को आगे करके पथराव कराते हैं ये मौलाना। कैसी तालीम आप दे रहे हो? आप खुद देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हो। क्या कुरान नहीं, मैं हम लोग तो देश को सुधारने की बात करते हैं, हम लोग तो मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं। 35 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं, सबसे पहले इन मौलानाओं पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुरभि जी, इनके ऊपर 1.5-2 लाख को लगना चाहिए। बनेगा वो कलाम नहीं बनेगा। जो बच्चा आज 9 साल का 6 साल का पत्थर लेके निकल रहा है, और जो तलवारें लेके निकलते हैं नौजवान, उनके क्या कहेंगे आप? जो धारा 144 के बावजूद ये धर्म उपासना के नाम पे भीड़ कैसे इकट्ठी करते हैं? सरकार जवाब दे रही है बात का। गोलियां चला रहे हैं रोड के ऊपर, जो पत्थर चलिए ठीक, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन चलिए मौलाना साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अच्छी तालीम देना चाह रहे हैं बच्चों को और अमन शांति का संदेश देना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया। हम यही उम्मीद रखते हैं कि इसी भाईचारे के साथ में आप आगे भी सबके जुड़ाव के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है आज। ठीक, शुक्र जी, अल्पना जी, मौलाना सैयद जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। समय का जरा अभाव है, इसी वजह से हमें इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौलाना सैयद अली हुसैन कुमी ने अभी इस बात का जिक्र किया कि हम अपनी तालीम में अमन और शांति की फरमान करते हैं और साथ ही हम ये भी अपील करते हैं कि किसी तरीके के हिंसक प्रदर्शन नहीं की जानी चाहिए। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि इसी तरीके का रवैया देखने को मिले आगे भी, कि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, हर किसी को अमन और शांति से अपना जीवन जीने का वो हक मिलना चाहिए। इसी के साथ सवाल तो बनता है मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। अबे चुप! अगर पॉलिसी बाजार से बाइक